हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू XYZMLT चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सेल एवं उनके टाइप्स और फंक्शंस के बारे में। जब होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं जो कि ब्लड का 55% भाग होता है, और नीचे वाला पार्ट सेल पार्ट होता है जो कि 45% भाग होता है। इसमें RBC प्रेजेंट होता है। बीच वाले भाग में 1% में लगभग बफीकॉट प्रेजेंट होता है, जिसमें कि WBC सेल और प्लेटलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल 3 प्रकार का होता है। इरिथ्रोसाइट जिसे RBC रेड ब्लड सेल कहते हैं, और दूसरा ल्यूकोसाइट जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं WBC, और तीसरा थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट यह हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण ब्लड सेल होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसे सामान्य तौर पर RBC कहा जाता है, लेकिन मेडिकल फॉर्म में इरिथ्रोसाइट इसे कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है सेल। इरिथ्रोसाइट के बीच में एक सफेद चमकीला पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा RBC रेड कलर का दिखाई देता है। RBC का लाइफ स्पेन 90 से 120 दिन तक होता है, और RBC हमारे ब्लड में लगभग 45% वॉल्यूम बनाता है। हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज में देखा था कि उसमें 45% वॉल्यूम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बन रहा था। इसका साइज 7.2 माइक्रोन होता है और एवरेज साइज 7 से 8 माइक्रोन होता है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ इरिथ्रोसाइट एक एडल्ट मेल की ब्लड में RBC की मात्रा 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm पाई जाती है, तथा एक एडल्ट फीमेल की बॉडी में 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। नॉर्मल शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट RBC गोल या राउंड और डंबल शेप का होता है, जिसका सेंट्रल पोर्शन थोड़ा पतला और पेरिफेरल पोर्शन थोड़ा मोटा होता है, अर्थात यह बाइकॉनकेव शेप का होता है। RBC का नॉर्मल साइज 7.2 माइक्रोन का होता है, और इसकी मोटाई, इसके पेरिफेरल पोर्शन की मोटाई 2.2 माइक्रोन का होता है, और इसके सेंट्रल पोर्शन की मोटाई 1 माइक्रोन का होता है। RBC का नॉर्मल स्ट्रक्चर। RBC एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है, अर्थात इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें DNA भी एब्सेंट होता है, एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण RBC अपने लिए एनर्जी ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न करता है। RBC का लाइफ स्पेन औसत जीवन काल 90 से 120 दिन तक होता है। RBC का लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद RBC रेटिकुलोसाइट एंडोथेलियल सिस्टम के अंतर्गत डिस्ट्रॉय हो जाता है। फंक्शन ऑफ RBC, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फॉर लंग्स टू टिश्यू। RBC में प्रेजेंट HB O2 के साथ जुड़ करके बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसी अवस्था में O2 RBC के साथ लंग्स से संपूर्ण टिश्यू तक पहुंच जाता है, और लगभग 97% O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, तथा लगभग 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ घुलने अवस्था में पाई जाती है। और सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फॉर टिश्यू टू लंग्स। RBC में प्रेजेंट HB CO2 के साथ बाइंड बना करके कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। लगभग 25 से 30% CO2 HB के साथ इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम पाई जाती है, जो कि इसका मुख्य कार्य होता है वाटर और CO2 को बाइकार्बोनेट के रूप में परिवर्तित करने में सहायक होता है, और इस तरह एनहाइड्रेज CO2 को बाइकार्बोनेट के रूप में बदलकर टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाता है, और लगभग 60 से 62% CO2 इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा के साथ घुलने अवस्था में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और तीसरा है बफर एक्शन। हीमोग्लोबिन एक अच्छा बफर के रूप में कार्य करता है। अपने इसी एक्शन के कारण हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है, जिसमें एसिड बेस बैलेंस बना रहता है, अर्थात ब्लड का अम्लीय क्षारीय संतुलन बना रहता है। चौथा है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। RBC में ब्लड ग्रुप के एंटीजन जैसे एंटीजन A, एंटीजन B एवं RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को डिटरमाइन अर्थात पहचान करने में हेल्प करता है।